बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में जो तिल है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और अगर इन तिल को गुड़ के साथ हम मिक्स करके बनाएं तो इसके जो तिल के लड्डू हैं वो बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इन सर्दियों के सीज़न में आप लोगों के साथ तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही आसान और सिंपल इसकी रेसिपी है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। तो चलें देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैन ले लेंगे। उसमें हमने 1 कप सफ़ेद तिल ले लेने हैं। तिल 2 किस्म के होते हैं, वाइट और ब्लैक। आप चाहें तो सफ़ेद तिल में आधी क्वांटिटी ब्लैक तिल की भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप मुकम्मल तौर पे वाइट तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना क्योंकि बहुत जल्दी ये हीट को पकड़ते हैं और इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। जब आपको लगेगा कि इसमें से हल्की-हल्की भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगी है, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमारे जो तिल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो गोल्डन शेड में आ चुका है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही मज़े की आ रही है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम प्लेट में अलग निकाल लेंगे। फौरी तौर पे आपने पैन में से निकाल लेना है ताकि ये मज़ीद पैन की हीट से ओवरकुक ना हो, इसीलिए आप इसे अलग प्लेट में निकाल लें। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम अगेन उसी पैन में 1 चम्मच घी का शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने सिंपली कूट लिया था। आप चाहें तो ग्रेटेड के साथ इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। फ्लेम मेरी बिल्कुल लो पे है, आपने फ्लेम को हाई या मीडियम पे नहीं करना। अब हमने गुड़ को सिंपली इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने गुड़ को ज़्यादा कुक नहीं करना। गुड़ में ये बात होती है कि जितना इसे पकाते जाएं उतना ज़्यादा ये कड़क होता जाता है, इसीलिए हम इसे ना कम कुक करेंगे ना ओवर कुक करेंगे। हमने बिल्कुल मीडियम से इसे कुक करना है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुड़ को कितना कुक करना है। गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है उसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताती हूँ। जब गुड़ में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा गुड़ पानी में ऐड करें। अब यहाँ पे देखें मैंने इसे पानी में ऐड किया और आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारें हैं वो बिल्कुल जैसे जैसे मैंने गुड़ को डाला है वो वैसे वैसे इसकी तारें अलहदा हुई हैं, आपस में चिपकी नहीं। तो ये हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुका है। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें तिल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पानी में गुड़ ऐड करें और वो आपस में चिपक जाए तो आपने मज़ीद हल्का सा उसे और कुक कर लेना है। अब सिंपली हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से तिल और गुड़ को आपस में मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पैन को काउंटर पे रख लेंगे। अब यहाँ पे हम चम्मच के साथ इसे ठंडा करेंगे ताकि इसकी जो हीट है वो कम हो। आपने इसे ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा होना चाहिए कि हमारे जो हाथ हैं वो इजीली इसे बर्दाश्त कर सकें। अब देखें या तो आप इस तरह चम्मच की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बना के रफली रख लें और हाथों की मदद से उन्हें शेप देते जाएं। ये देखें इस तरीके से, या फिर आप सिंपली हाथ से उठाएं और उसके बॉल बनाना स्टार्ट कर लें। यहाँ पे हम थोड़ा सा ठंडा पानी साथ में रखेंगे क्योंकि अभी भी ये काफ़ी गर्म है। तो गरम गरम के हम साथ साथ लड्डू बनाते जाएंगे। ये देखें सिंपली जिस तरीके से हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं उस तरीके से हमने इन्हें बना लेना है। जहाँ भी आपको लगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा आपके हाथों को फील हो रहा है उस टाइम पे आप हल्का सा हाथों को पानी लगाएं और अगेन लड्डुओं को बनाना स्टार्ट कर लें। ये देखें कितनी परफेक्ट शेप इसकी बन चुकी है। इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो तिल का बैटर है वो गर्म होना चाहिए क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो हमने इसमें जो गुड़ ऐड किया है वो आहिस्ता आहिस्ता हवा लगने की वजह से जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वो कड़क होता जाएगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि किसी की हेल्प ले लें साथ में
और फटाफट इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट कर लें। ये देखें, इसी तरीके से हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है। आप इन लड्डुओं को किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, जो साइज़ आपको पसंद है, छोटा या बड़ा, किसी भी साइज़ में आप इसे बना सकते हैं। देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से अपने तिल के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप एक बार इसे बना के रख लें और जब दिल करे आप इसे एंजॉय करें। बहुत ही मज़े के ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। चूंकि सर्दियों की आमद है तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपनी सर्दियों को इंजॉय करें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।